दोस्तों, क्या भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक बार फिर 1978 वाली घटना होने जा रही है। उस वक्त मोरारजी देसाई की सरकार ने एक सब्सटेंटिव मोशन लाकर इंदिरा गांधी को संसद से बाहर निकाल दिया था। आज 48 साल बाद मोदी सरकार ने वही हथियार राहुल गांधी के खिलाफ निकाल लिया है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ राजनीति का नहीं है, मामला है देशद्रोह, विदेशी फंडिंग और प्रधानमंत्री की जान को खतरे का। आखिर संसद में उस दिन क्या हुआ कि पीएम मोदी का चेहरा गुस्से से लाल था। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम एक एक परत खोलेंगे। वीडियो में एक फ्रेम दिखाया गया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अक्सर मुस्कुराते हुए संसद में प्रवेश करते हैं, उस दिन गुस्से में थे। आखिर क्यों? खबर यह है कि लोकसभा स्पीकर को इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे कि संसद के भीतर प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला करने की साजिश रची गई थी। आरोप है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने कुछ महिला सांसदों के जरिए पीएम को घेरने और उन पर हमला करने की तैयारी की थी। इसी वजह से स्पीकर ने पीएम को सदन में आने से मना किया था। जब पीएम आए तो उनके तेवर बता रहे थे कि अब वो किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। सरकार ने मोर्चे पर अपने सबसे आक्रामक सिपाही निशिकांत दुबे को उतारा है। दुबे ने सदन में राहुल गांधी को नग्न एक्सपोज करने की तैयारी कर ली है। उनके आरोपों ने देश को हिला दिया है। अर्बन नक्सल कनेक्शन। दुबे ने सीधे तौर पर राहुल गांधी को अर्बन नक्सल कहा है। जॉर्ज सोरोस की फंडिंग। आरोप है कि राहुल का सोरोस फाउंडेशन के साथ गहरा रिश्ता है, जो भारत में गृह युद्ध कराना चाहता है। विदेशी नागरिकता का जाल। वीडियो में दावा किया गया है कि राहुल गांधी और गौरव गोगोई के पास विदेशी नागरिकता के सबूत हैं। गौरव गोगोई की पत्नी का ब्रिटिश होना और उनके बच्चों का भारतीय नागरिक न होना, इन सबको एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। सेना का अपमान। एक ऐसी किताब जो अभी छपी ही नहीं है को आधार बनाकर भारतीय सेना को चीन के सामने कमजोर दिखाने की कोशिश की गई। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार विशेषाधिकार हनन के बजाय सब्सटेंटिव मोशन क्यों लाई। अंतर समझिए, विशेषाधिकार हनन में सिर्फ माफी या छोटी सजा होती है, लेकिन सब्सटेंटिव मोशन का मतलब है चरित्र हनन और सदस्यता रद्द करना। सरकार राहुल गांधी को इंदिरा गांधी की तरह तुरंत बाहर नहीं करना चाहती, बल्कि उन्हें ढोल की तरह बजाना चाहती है। यानी संसद के भीतर उनके हर एक काले कारनामे की चर्चा होगी, सबूत पेश किए जाएंगे और पूरे देश को दिखाया जाएगा कि विपक्ष का नेता किन ताकतों के साथ मिला हुआ है। सिर्फ निशिकांत दुबे ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान किसानों के मुद्दे पर राहुल के झूठ को बेनकाब कर रहे हैं। पीयूष गोयल आर्थिक समझौते पर उन्हें घेर रहे हैं। और सबसे अंत में आते हैं चाणक्य यानी अमित शाह। अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी ने 440 वोल्ट का नंगा तार छू लिया है। गृह मंत्रालय के पास राहुल गांधी की नागरिकता और विदेशी दौरों के वो सबूत है जो उनकी राजनीति को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। बीजेपी के साथ साथ अब एनडीए के सहयोगी दल जैसे लल्लन सिंह भी मैदान में उतर चुके हैं। राहुल गांधी पर एफआईआर हो चुकी है, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, लेकिन असली सजा जेल नहीं बल्कि जनता की नजरों में गिरना है। क्या राहुल गांधी उन आरोपों का जवाब दे पाएंगे या 1978 का इतिहास दोहराया जाएगा और राहुल को संसद छोड़नी पड़ेगी? आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी वाकई विदेशी ताकतों के इशारों पर काम कर रहे हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।